निशा, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक बहुत बड़े शो का हिस्सा बन रही हैं आप और बहुत चर्चा में भी हैं आप अपने इस डिसीजन से। तो सबसे पहले बताइए कि ये डिसीजन लिया कैसे गया? थैंक यू सो मच चेतना फॉर हैविंग मी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ डेफिनेटली, और चर्चा में इसलिए हूँ शायद क्योंकि इतने महीनों से मैंने बात नहीं की है। एंड डिसीजन मैंने लिया बिकॉज आई थॉट कि बहुत सारे शोज ऑफर होते हैं और मुझे नहीं लगा था कभी कि रियलिटी शोज इज माई थिंग, एक्सेप्ट फॉर वन डांस रियलिटी शो दैट आई हैड डन, क्योंकि आई एम वेरी हैप्पी इन माई एडवर्टाइजिंग स्पेस जो मैं करती हूँ, ज्यादातर एड्स करती हूँ या थोड़ा बहुत टेलीविजन करती हूँ जब लगता है मुझे। लेकिन इस बार क्योंकि मैं इतने महीनों बाद वो भी एक ऐसे controversial reality show का पार्ट बनने जा रही हूँ, so I think that is a very interesting factor for a lot of people, and that's why this is happening where all these questions are being asked. But अच्छा लग रहा है, excited हूँ and prepared हूँ I think अभी, because अभी I think I've healed a lot and come a long way, and I think I'm ready to inspire people now. That's really great. So let's talk about mentally prepare, because हमने खुद ने देखा है कि आप किस दौर से गुजरी हैं। यहाँ पे चोट लगना, बहुत सारी चीजें जो हमने खुद ने देखी हैं। अभी जो रिसेंटली हुआ था, ये बहुत सारी चीजें डिस्कस होने वाली है निशा। जैसा कि आप रियलिटी शोज, वो भी ऐसे लॉक्ड अप काइंड ऑफ रियलिटी शो रहे और बाकी भी लोग रहे, तो बहुत कुछ डिस्कशन होता है। लोग जानबूझ के भी पिन पॉइंट करते हैं ताकि लोग परेशान हो सामने वाला। मेंटली कितनी प्रिपेयर हैं आप? आई थिंक मेरी जितनी मेंटल प्रेपरेशन होनी थी वो तो हो चुकी है, क्योंकि ये तो एक शो है, बट असल जिंदगी में ये मेरे साथ हो चुका है। तो जो मेंटल प्रेपरेशन होनी थी वो तब हो चुकी थी जब ये हादसा हुआ था। अब सिर्फ बात करने की देरी थी बस, बिकॉज मैंने एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मैं नहीं चाहती थी कि इस मुद्दे को हम वन ऑन वन और ये एक मीडिया ट्रायल बन जाए। एंड नाउ दैट आई एम रेडी टू टॉक, यस, मुझे शायद मेकर्स ने पहली बार सोचा होगा कि ये कंट्रोवर्शियल शो है, और क्योंकि मेरी लाइफ में कंट्रोवर्सी हुई है तो मैं अप्रोच किया होगा मुझे, बट एक कंट्रोवर्सी मुझे नहीं डिफाइन करती है। उसके बाद हमारी कई मीटिंग्स हुई, मुझे भी अच्छा लगा व्हाट दे वर लुकिंग फॉर अ वुमन ऑफ सब्सटेंस, जो अपनी बात सामने बोलने में डरे ना, हिचकिचाए ना, उन चीजों के लिए खड़ी हो जिन चीजों में वो बिलीव करती है। सो आई लाइक व्हाट दे वर लुकिंग फॉर। कभी भी मुझे कोई कंट्रोवर्सी के बारे में मेरी मुझसे बात नहीं हुई थी। दे आर लुकिंग फॉर पीपल हु आर स्ट्रांग, हु हैव एन ओपिनियन, जिनकी कोई राय हो और जो डरे ना उस राय को प्रेजेंट करने में। सो आई थिंक दैट अगर ऐसी सिचुएशन मेरी लाइफ में आती है इन द शो वेयर this is a situation I come across, then I will deal with it with grace and with dignity. कितना मिस करने वाली है। अभी हमने लेटेस्ट देखा, बच्चा खेल रहा है, अभी भी आवाज आ रही है, तो ये बहुत एक इमोशनल पॉइंट है। एब्सोल्युटली, आई थिंक यही मेरे लिए सबसे बड़ा इमोशनल पॉइंट है। सबसे बड़ा चैलेंज इस शो का यही है कि मुझे काविश से इतने दिनों तक दूर रहना है। छोटा सा बच्चा है वो, ही इज जस्ट 4.5 years old। 1 सेकेंड, आने दो उसको। कम काविश, लेट हिम ज्वाइन। थोड़े दिन तो अभी साथ रहना है, फिर आप लॉक हो जाओगे। गोदी में आ जाओ, वो लोग आपको नहीं देख पाएंगे, आप गोदी में आ जाओ मेरे पास। आ जाओ सिर्फ एक। अच्छा तो फिर मैं नहीं देख रही हूँ, मेरी आंखें बंद है। सी, आई कांट सी यू, कम। Okay. एक्चुअली क्या है दैट या आई वाज सपोज्ड टू बी इन क्वारंटीन, और मुझे एक बोनस डे मिल गया क्योंकि आप लोगों के साथ इंटरव्यू कर रही हूँ, तो उसको भी एक बोनस मोमेंट मिल गया मेरे साथ। सो आई आल्सो कांट वेट टू फिनिश दिस सो आई कैन बी विद हिम एंड पुट हिम टू स्लीप वन लास्ट टाइम बिफोर आई गो इन। सो हैविंग सेड दैट, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट मोमेंट था ये टू डिसाइड टू गो टू द शो ओनली बिकॉज ऑफ काविश, बट I think I have a very strong support of my mother who's going to be here. He has a great team behind him, चाहे वो मेडिकल एक्सपर्ट्स हो या उसके केयर टेकर्स हो। उसकी रूटीन एक अच्छी सी बनी हुई है। उसको कुछ हफ्तों से मैं इस बात के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, अपने साथ अपने शूट पर ले गई हूँ, उसे समझाया है कि मम्मा कैसे शूट करती है। एक प्रोफेशन इंसान के लिए कोई इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि वो उसकी फैमिली को सपोर्ट करता है। बड़ा होकर वो भी एक प्रोफेशन चूज करेगा, वो एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है, तो मैंने कहा आपको एस्ट्रोनॉट बनाने के लिए मम्मा को भी अपने प्रोफेशन अपना प्रोफेशन फॉलो करना पड़ेगा। मम्मा इज एन एक्टर, और एक एक्टर की लाइफ में ऐसे सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं। सो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू हिम एंड ही इज वेरी ब्यूटीफुली अंडरस्टूड अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड अगर उसने स्ट्रेंथ नहीं दिखाई होती है तो मैं डेफिनेटली ये शो नहीं ले पाती। सो अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू हिम टू, एंड आई एम गोना कम आउट विद दैट ट्रॉफी, एंड आई कैन नॉट इवन इमेजिन टू सी Kavish holding that trophy and holding Kavish in one hand. He's going to be so happy. So I'm going to do this for him. I can imagine that moment. अभी से।
थैंक्स। ओके जैसा आपने बताया कि अपना गोल अचीव करने के लिए आप बच्चे के करियर के लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। हाउ डिफिकल्ट इज दिस निशा आपके लिए अकेले इतना सब कुछ हैंडल करना मुश्किल है बहुत ज्यादा? मैं नहीं कहूंगी कि आसान है और मैं ये भी नहीं कहूंगी कि मुश्किल है, क्योंकि मुश्किल और आसान क्या होता है इसका डेफिनेशन हम ही डिसाइड करते हैं। जो मेरे लिए शायद आसान हो वो आपके लिए शायद मुश्किल होगा एंड वाइस वर्सा। तो ये इंसान की अपनी स्ट्रेंथ और अपनी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जहाँ पे भगवान ने मेरे रास्ते में इतनी मुश्किलें भेजी है तो वहां पर उनका एक सोल्यूशन भी भेजा है, उस चैलेंज को मीट करने की ताकत भी दी है, जरिया भी दिया है। अब मैं ये शो करने जा रही हूँ तो ऑब्वियसली ये भी एक स्टोन है, स्टेपिंग स्टोन है, जहाँ पे मुझे लगता है कि मैं काविश का एजुकेशन फंड क्रिएट कर पाऊंगी। तो एज अ मदर आई हैव माय गोल्स एंड आई हैव माय वेज एंड आई विल डू इट इन द मोस्ट डिग्निफाइड वे, बिकॉज टुमारो माय सन इज गोना गेट अप एंड सी the story that the mother created for herself, and that's important to me. It matters. करेक्ट करेक्ट, वही मेरा नेक्स्ट सवाल वही था कि आप इसका कितना ध्यान रखने वाली हैं, बिकॉज यू नो लॉकडाउन पूरा कोई बाहरी दुनिया से मतलब नहीं है। ओके वहां पे बहुत टाइम ये होता है कि आप इमोशनली भी ब्रेक हो जाते हो। अगर आपकी लाइफ में कुछ कंट्रोवर्सीज नहीं भी है ना तो भी इमोशंस होते हैं, इंसान के ही होते हैं, और आप कभी कभी ब्रेक हो जाते हो। तो उसके लिए आपने खुद को कितना तैयार किया है कि मेरा बेटा बड़ा होकर ये शो देखे तो वो प्राउड फील करे, ऐसा कुछ ना करूं मैं जिससे उससे बुरा लगे या वो ब्रेक डाउन हो कभी लाइफ में? तो मुझे सिर्फ एक शो में वैसे नहीं बिहेव करना है जैसा मैं चाहती हूँ कि मुझे एक इम्प्रेशन क्रिएट करना हो अपने बेटे के लिए। मैं अपनी पर्सनल जिंदगी में भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती हूँ जिससे मेरे बेटे को मुझ पर प्राउड फील ना हो, क्योंकि हम हमेशा एज पेरेंट्स बच्चों को बोलते हैं कि बेटा ऐसा काम करना कि नाम रोशन करना पेरेंट्स का, बट पेरेंट्स भी तो बच्चों का नाम रोशन कर सकते हैं। अल्टीमेटली बच्चे पेरेंट्स के नाम से ही जाने जाते हैं और उसके बाद एक दौर ऐसा आता है जिंदगी में कि बच्चे पेरेंट्स के नाम से जाने जाते हैं। तो आई बिलीव दैट यू नो दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू गिव फॉर काविश। बाकी वो बड़ा होके क्या डिसाइड करता है और यू नो वो कैसे चीजों को एनालाइज करता है वो उसके ऊपर है, बट एटलीस्ट मैं माँ का जो फर्ज होता है उसको अदा करने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। दैट इज माई मेन गोल। अच्छा आप एक्ट्रेस हैं और फैशन भी बहुत मायने रखता है, बहुत दिनों के लिए जा रही हैं, क्या क्या उसकी तैयारियां ये बताइए। अच्छे बाल दिखने चाहिए, हेयर स्टाइलिंग अच्छी होनी चाहिए, मेकअप, देन ड्रेसेस, कॉस्ट्यूम अच्छे होने चाहिए, उसके लिए कितने पैकिंग हो चुके हैं, कितने बैग्स पैक हुए हैं? तो सामान ले लेके बस कबर्ड्स में डाले जा रहे हैं बिकॉज टाइम नहीं है पैक करने का। यूजुअली मैं सुबह जाती हूँ शूट पर, रात को आती हूँ तो दुकानें भी बंद हो चुकी होती हैं, बट जो भी टाइम मुझे मिला है मैंने करने की कोशिश की है। एंड लेकिन क्या होने वाला है, ग्लैमर में कोई कमी ना हो, चाहे वो स्किन हो, हेयर हो, मेकअप हो, कपड़े हो, वो तो पूरी तैयारी हुई है। बट अल्टीमेटली हम जेल जा रहे हैं तो वो तो जेलर के ऊपर है कि हमें वो सुविधाएं देगा कि नहीं देगा। So that's it. I mean, but I think it's going to be interesting to see your favorite celebrities in uniforms. And yeah, so but I'm sure there will be moments जहाँ पे हमें अपना glam quotient दिखाने का मौका मिलेगा। जेलर की बात आई है तो कंगना को कैसे भूल सकते हैं? कंगना होस्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है काफी, उनके इर्द गिर्द ही मतलब वो कुछ बोल दें और उस पर न्यूज ना बने, इम्पॉसिबल। So tell me about it. So I really like that girl. I think she's very strong-headed. She has the courage to speak for whatever she believes in. She is not the kind of person कि 10 लोगों ने ये बोला तो मैं भी यही बोल देती हूँ या इसी पे विश्वास कर लेती हूँ या मैं कैसे बोलूँ जब you know ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे. I don't get that vibe from her. I think she's strong-headed. She's a person. She's her own person. She makes her own opinion and she stands by it. And she has a reason to do that. She just doesn't do it because she wants to be in the controversy. She believes in it and she has the courage to own up to it. I like that quality in her, and I think that she's going to be an extremely badass host. सी जेल जाना तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता, चाहे वो रियल लाइफ हो, रील लाइफ हो। ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा? मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा लगा, बट साथ में ये बहुत ही चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट भी होगा। और अगर आप वैसे देखें तो ये एक हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है ओटीटी प्लेटफॉर्म में, बिकॉज इसमें मेटावर्स है, मेटावर्स इज द फ्यूचर, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट इट। द ऑडियंस इज गोना गेट एन इमर्सिव एक्सपीरियंस टू बी अ पार्ट ऑफ द शो। दे आर गोना बी एबल टू चूज देयर फेवरेट कंटेस्टेंट्स। दे विल आल्सो गेट टू बी खबरी टू सम पीपल। तो दिस विल बी experienced in a very different way. Content consumption will be experienced in a way that content has never been consumed before. And Ekta Kapoor has brought this whole concept to our country with season 1. It's an Indian show.
And then again, MX Player has 1 billion downloads already. So we can only start to imagine the magnanimity and the scale of this show. It is truly going to be the BAP of all reality shows. That's really great. अच्छा, मैं न्यूज़ पढ़ रही थी अभी हाल ही में, 1-2 दिन से आ रही है, करण भी जा सकते हैं शो में. So अच्छा, मेरे एक्स हस्बैंड, उनके बारे में आप बात करें तो आगे से हम उनको मेरे एक्स हस्बैंड ही बोलेंगे. अच्छा. दूसरी चीज ये है कि see, this is my story and I'm writing it. I've been approached for the show because of the strength that I have shown, because of the work that I have done, because of the things that I stand for. About someone else being on the show and how I'm related to that person, I think it's totally the maker's calls. मैंने ऐसी कोई condition नहीं डाली है, and I'm totally, I think I don't want to ever interfere creatively in anybody else's work. मुझे अपना काम अच्छे से करना है, और अगर मैं अच्छी हूँ तो मुझे दुनिया से कोई डर नहीं है. Okay. लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि 5 ऐसे नाम इंडस्ट्री से जिनके साथ आप इस लॉकअप में जाना चाहेंगी, और 5 ऐसे नाम जिनके साथ बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगी, बिकॉज इट्स नॉट फॉर वन डे, इट्स फॉर मंथ. This is the most different question that you've asked. ये मुझे किसी ने नहीं अभी तक पूछा. 5 तक तो पता नहीं पहुंच पाऊंगी नहीं, बट कोशिश करती हूँ. तो ऐसे लोग जिनके साथ मैं जाना चाहूंगी, 5 ऐसे लोग. रणवीर सिंह, because I think he will have so much to entertain and I will have so much to learn, and then he can work out and I put on all this weight and he can help me work out too, and we can become the best of friends, I feel, because he's got a powerhouse of energy and he's so cool and he's so talented and hardworking and passionate. So I think there's a lot that I will get to learn from him. Then the second person that I could go in with, second person that I could go in with would probably be a known singer, maybe, because Sonu Nigam. Yeah, how about that? I've done a music video with him too, right? Chanda Ki Doli. Because I think that I absolutely love music, and it would be amazing to have a co-contestant who can teach me so much. So I think I want to be in with people who I can learn something from. And then third contestant would be, I think, Deepika, because I think Ranveer will be able to perform better with Deepika being inside. And they will be this epitome of love. And, you know, in a situation like a lockup, there will be a really nice message that we can send out, that, you know, about love and about being kind to each other and being compassionate and creating all these amazing moments. So I think 3 tak theek hai. About who I don't want to be in the jail with. Yes. This is going to be a tough question. I think I'm a very adaptive person by nature. But फिर भी अगर मुझे आपका ये जवाब sportingly देना ही देना है, तो why don't you give me some options to choose from? I don't want to take names. Would you like to go with Rakhi Sawant? You want to throw me in the lockup, huh? You don't want to come in yourself. Chalo, Rakhi Sawant. I think I like that girl. She's amazing. She has so much energy. I mean, you know, yeah, she's in the headlines, but she's a total entertainer. I should rather be saying that she should be in the lockup with me. I think मैं in वाला तो दे सकती हूँ. Not वाला मुश्किल है थोड़ा सा देना. You know, I don't think that I would like to be in the lockup with, I don't know, I can't think of it. I have to be a bad sport at that. चलो, okay, not a problem. But ऐसे shows में ना निशा बहुत सारे pairs भी बनते हैं. And now you're single. Okay, so is there any chances like that? Yeah, there could be. You never know. Shit happens, right? I feel that if there is a person who, because of everything that's happened in my life, I'm not going to be easy for the person who comes to my life. So I think that at the moment, I'm very focused with the work I'm doing on my child, and I'm very happy in a very content space. But if love has to happen, then it will happen, I guess. But I'm not looking for it. But then things happen to your life even when you're not looking for it, right? I can say that you're going with open mind. I mean, है ना, कोई strategy नहीं, कुछ नहीं, everything comes then accepted. That's really great. Thank you so much and all the very best. Thanks a lot. Thanks. Bye-bye. Take care. Bye. Bye.